पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें अब तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। इफ एंड बट्स पता नहीं क्या कुछ पाकिस्तानी कर रहे थे कि बारिश होगी, फिर पानी आएगा, स्टेडियम भर जाएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा, मैच वॉश आउट हो जाएगा या फिर श्रीलंका हरा देगा न्यूजीलैंड को, जो श्रीलंका हार चुका था बांग्लादेश से। जी हाँ, अब क्या हो रहा है जी, बुरी तरह से शिकस्त न्यूजीलैंड ने दे डाली एक किस्म की। अब 171 पे जब आप ऑल आउट कर देते हैं, फिर न्यूजीलैंड जिसने इस ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छे रन्स बनाए हैं, वो न्यूजीलैंड अब इजीली ये मैच जीतती हुई नजर आ रही है। अब पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद अब बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं बाबर आजम के बारे में कि उसकी नंबर 1 पोजीशन खत्म हो चुकी है। फिर इंजमामुल हक ने का जो इस्तीफा था वो पीसीबी ने अब एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद अब उनका क्या रद्द अमल है, सबसे पहले बाबर आजम की बात कर लेते हैं, फिर इंजमाम साहब के ऊपर बात करेंगे। बाबर आजम कितने दिन पहली पोजीशन पर रहे ये मैं आपको बता देता हूं। 951 दिन पहली पोजीशन पर रहने वाले बाबर आजम की जगह अब शुमन गिल ने ले ली है। बाबर आजम के बाद कितने जो बड़े बड़े दुनिया के बैटर्स थे वो पहले नंबर पर रैंकिंग पे रह चुके हैं, उनके मैं आपको डिटेल बता देता हूं। विवन रिचर्ड्स हैं जो वेस्ट इंडीज से जिनका ताल्लुक है, 1748 दिन वो इस सीट के ऊपर रह चुके हैं। फिर माइकल बेवन है, वो 1259 दिन पहली पोजीशन पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। उसके बाद विराट कोहली का नाम आता है, वो 1258 दिन। फिर इसी तरह डेन जोन्स हैं, वो 1146 दिन पहली रैंकिंग में रह चुके हैं। फिर ब्रायन लारा और फिर आखिर में बाबर आजम। ब्रायन लारा 1049 दिन ओडीआई रैंकिंग में रह चुके हैं पहले नंबर पर, और उसकी जगह पर आ चुके हैं शुमन गिल। जी हाँ, लगातार बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं शुमन गिल, भारतीय बैटर बन चुके हैं नंबर 1 ओडीआई क्रिकेट में। इससे पहले सचिन तेंदुलकर रह चुके हैं, फिर एमएस धोनी और विराट कोहली, और अब हैं जी चौथे शुमन गिल भारत की तरफ से ओडीआई रैंकिंग में अब पहले नंबर पर बराजमान है। अब इंजमाम के बारे में बात कर लेते हैं जी। इंजमामुल हक ने जो इस्तीफा दिया था वो चेयरमैन पीसीबी ने कबूल कर लिया है, और इस तरह वो अब चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नहीं रहे। तो जो उनका पीसीबी का मौक़िफ़ है वो हमारे पास आया। उन्होंने कहा कि ये हर प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में जाते थे और खुलकर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, बात कर रहे थे, और यहाँ तक कह रहे थे कि मेरे ऊपर जो कमेटी बनाई है वो क्यों नहीं अभी तक मेरे ऊपर उसने तहकीकात का आगाज़ किया है। आपको बताएं कि जो 5 रुकनी कमेटी चेयरमैन पीसीबी ने बनाई थी, उनमें से जो उनका सरबराह था उसने इस्तीफा दे दिया, यानी वो अलग हो गया इस कमेटी से, और अब एक और उनकी जगह पर लिया गया है, तो जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो इंजमाम ने कहा कि मैंने याजू इंटरनेशनल जो कंपनी बनाई थी वो हेलमेट के लिए बनाई थी जब कोरोना आया था, तो मैं तो उसका पार्टनर भी नहीं हूं। तो खैर जी, इसके ऊपर अब आपने बताना है कि कौन गलत कौन सही।